सो हेलो बालकों, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ इलास्टिसिटी से। सो क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11th हमें ये कह रहा है कि फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स एफ है और स्ट्रेन का निकालना है। तो स्ट्रेन हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन जो हमारा होता है वो डेल्टा एल बाय एल होता है, मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। फिक्स वॉल्यूम ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल, मतलब कि लेंथ तो क्या है एल है और चेंज इन लेंथ। सो गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। और अगर मान लो कि इसको ओपन करें, अगर मैं चाहूँ कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, मैं चाहूँ कि मान लो कि इसको ओपन करें तो हम क्या लिखेंगे, एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। और डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एल बाय ए गामा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ एफ एल बाय ए और ये गामा। ठीक है, और ये एल हमारा नीचे पहले से ही था। ठीक है, ये इसी को जस्ट ओपन करके यहाँ लिखा है। सो हमें इन्हें यहाँ बोला गया है कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स है, तो एरिया इनटू लेंथ का जो ये है वो फिक्स है। ठीक है, तो और फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, गामा वैसे भी सेम मटेरियल है तो कांस्टेंट है। तो स्ट्रेन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, क्या लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? हाँ सर, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा कि लेंथ के जो है वो स्ट्रेन जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। वॉल्यूम फिक्स था इसीलिए नीचे वाला लेंथ जो है वो चला गया। नाउ अ वायर इज इलोंगेटेड बाय एल एम, मतलब कि किसी वायर को अपन ने इलोंगेट किया एल एम एम तक वेट डब्ल्यू पे, मतलब कि डब्ल्यू पे इलोंगेशन कितना आया, एल एम एम का आया। हैंग फ्रॉम इट if the wire goes over a pulley and a two weight w by 2 each is hung by 2 and the elongation in the wire will be। यार वायर तो वही है, मतलब कि गामा तो सेम ही रहा, मतलब कि यंग मॉड्यूलस जो है वो सेम रहा। और यंग मॉड्यूलस अगर कांस्टेंट रहता है तो हम कहते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, स्ट्रेन के। मतलब कि जो तुम्हारा वेट डब्ल्यू था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ में स्ट्रेन कितना है एल। तो अब वेट कितना हो गया डब्ल्यू बाय 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये इसके इक्वल टू का साइन रख देते हैं और ये नई लेंथ जो आया एल डैश लिख लेते हैं। 2 से 2 गया तो हमारा एल लेंथ मतलब इलोंगेशन जो आया वो क्या आया, एल बाय 2। तो इलोंगेशन कितना हो गया, एल बाय 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नॉर्मली अगर वायर को चेंज नहीं करा है तो हमारा यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट था, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो उसी प्रोपोर्शनलिटी क्राइटेरिया से हमने ये फाइंड कर लिया। नाउ 13, when a tension F is applied in a uniform wire of length L and radius R, elongation is produced is E। भाई इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है ई। अब टेंशन जो है वो कितना हो गया है, 2F इज अप्लाइड, इलोंगेशन प्रोड्यूस इन अनदर वायर और सेम लेंथ, अनदर वायर, अनदर यूनिफॉर्म वायर, अनदर वायर चेंज कर दिया। ठीक है, सो नाउ इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं कि F बाय ए डेल्टा एल बाय एल जो होता है वो हमारा गामा होता है। Now force F is applied to a uniform wire of length L, force F और L length L, रेडियस R, मतलब कि एरिया को ओपन करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, इलोंगेशन इज प्रोड्यूस इज ई। तो इलोंगेशन को अपन ऊपर लिख लेते हैं तो एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ई लिख सकता हूँ। यस बिल्कुल सर, ये लिख सकते हैं ना। अब हमें क्या कर दिया है, टेंशन को 2F कर दिया है तो 2F कर दूँ। इलोंगेशन प्रोड्यूस इन अनदर वायर ऑफ अ सेम लेंथ, मतलब लेंथ तो एल ही रखी है, रेडियस 2R कर दिया है तो पाई 2R का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर, और सेम मटेरियल मतलब गामा सेम था तो ई डैश नया क्या रहेगा भाई, एफ एल पाई आर स्क्वायर और गामा को मैं ई लिख सकता हूँ। सो ये 2 2 हो जाएगा तो ई बाय 2 इज ई डैश। सो ई डैश कितना आया, ई बाय 2। ई बाय 2 का मतलब क्या है, 0.5 ही, तो 0.5 ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल है, बस एक जो बोला हुआ है इसके लिए निकालो और दूसरे वाले के अंदर जहाँ करके चेंज करके दिया है वहाँ उसको पुट कर दो, नॉर्मली तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना। अब नेक्स्ट वाले की तरफ चलें तो वो वाला हमें कहना चाह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ इंक्रीज इन 0.5% इन द लेंथ। इंक्रीज इन मतलब कि डेल्टा एल बाय एल दिया हुआ है, इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज चेंज। भाई परसेंटेज चेंज जो आया है पर इन लेंथ के हिसाब से, सो परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो है डेल्टा एल बाय एल जो हमें बोला हुआ है वो कितना बोला हुआ है, 0.5%, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो 0.5% है, दैट मीन्स कि 100, और यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो 5/1000। द लेंथ ऑफ द ब्रास वायर ऑफ अ डायमीटर 0.5, डायमीटर है तो रेडियस निकाल सकते हैं तो 0.4 mm लिख सकता हूँ मैं इसको। यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है तो फोर्स अपन को निकालना है। सो एफ अगर बात करें तो एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा गामा ए डेल्टा एल बाय एल होता है, तो इसमें कोई इशू
चेकआउट कर लेते हैं कि गामा जो होता है वो क्या होता है, एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। तो ए बाय डेल्टा एल बाय, हाँ ठीक है करेक्ट था। तो एफ इज इक्वल टू गामा ए डेल्टा एल बाय एल। तो नॉर्मली वैल्यू रखनी, फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा 0.9 इंटू में 10 की पावर 11 इंटू एरिया 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है। आर रेडियस हमारी 0.4 इंटू में 0.4 है, एम को बाद में चेंज कर लेंगे हम। और लेंथ में जो है वो 5/1000 आया था। और अगर एम का एक बार खोलता हूँ तो -3 और दूसरे के लिए और -3 और ये पॉइंट हट जाएगा तो 6 7 8 8 हो जाएगा। तो 8 जीरोज़ कहाँ है, नीचे है मेरे पास। और 8 जीरो के साथ में 9 10 11 जीरोज़ ये आ गए, तो 11 जीरो से ये 11 जीरो कैंसिल आउट हो गया नॉर्मली। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, पॉइंट हटाया, ये 10 आ गया। तो 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, सो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 इंटू 22 इंटू 9/7। 8 इंटू 22 इंटू 8/7 अप्रॉक्स अगर इसको करोगे तो ये तुम्हारा 22.6 समथिंग कुछ आ रहा है। तो ये नियरली फोर्थ अपने ऑप्शन की तरफ चला जाएगा, वो मैंने पहले ही कर लिया था। ठीक है, कि एक बार चेकआउट करके देख लिया था, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पहले चेकआउट करने होते हैं कि तुम्हें कुछ मैं गलत ना बता दूँ। तो इस बेसिस पे 22.6 समथिंग आ जाए ना। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील जो है वो दिया हुआ है एंड द रिक्वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर जो है वो दिया हुआ है, यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है। रिक्वायर्ड फोर्स टू मेक इट्स लेंथ डबल, मतलब कि लेंथ को हमें क्या करना है, डबल करना है। तो हमें क्या पूछा है, फोर्स। फोर्स को हम लिख सकते हैं गामा ए डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, और लेंथ को क्या करना है, डबल। अगर मान लो डेल्टा एल को मैं लिखूं और मुझे डबल करना है तो क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 2l माइनस एल अपॉन में ये वाला एल है तो एल, तो कितना हो जाएगा 12l बाय एल। तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं, तो एल वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि चेंज इन लेंथ जो है वो क्या करना था, तो मैं डबल करना था। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा 12 माइनस इनिशियल लेंथ एल, और ये एल पहले से था, तो ये 12 माइनस एल, एल बचेगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। गामा इंटू एरिया करना है बस। तो गामा कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई एरिया जो है 0.5 सेंटीमीटर है। मीटर स्क्वायर में करना चाहेंगे तो 10 की पावर -4 लग जाएगा, तो 10 की पावर -4। पॉइंट हटने के बाद में 10, तो 10 की पावर -5, तो 11 में से 5 चले जाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो 10 की पावर 6, 5 2 ज़ा 10, तो ये 10 की पावर अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। सिंपल है ना। इफ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।